है ना, डोमिनेंट डोमिनेंट क्यों है, और है ना, और रिसेसिव काउज ऑफ डोमिनेंट, है ना, हम लोग यही पकड़ रहे हैं आज बात को, काउज ऑफ डोमिनेंट और रिसेसिव। कोई डोमिनेंट डोमिनेंट क्यों होता है और रिसेसिव रिसेसिव क्यों होता है, इस पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं। या इसी को हम लोग पहले ये भी एक क्वेश्चन बना के समझ लेते हैं, फिर एनसीईआरटी में भी जाएंगे कि सर कैपिटल टी जो देखते हैं ये आपको डबल डोमिनेंट क्यों नहीं होता है, वाई नॉट कैपिटल टी, टी है ना रिप्रेजेंट डबल डोमिनेंट। ये सब बस लॉजिक है जो 12th का बच्चा सब पूछता है कभी कभी अपने लाइफ में कि डबल डोमिनेंट क्यों नहीं होता, ये ऐसा नहीं एनसीईआरटी रिप्रेजेंट किया है, एनसीईआरटी कुछ अलग तरीके से समझाया है। आ रहा आवाज, आ रहा, हेलो, हाँ सर आता है, आवाज आ रहा है। कट करके ज्वाइन करो ना फिर से, जिसको आवाज से दिक्कत है वह कट के ज्वाइन कीजिए। ठीक है, मेरी तरफ से आवाज आ रहा है क्या? तो कट करके फिर से ज्वाइन कीजिएगा जिसको आवाज प्रॉब्लम होगा तो। हाँ तो जिसको आवाज देवे नहीं करेगा वो सुनेगा कैसे कि आवाज प्रॉब्लम, कट करके ज्वाइन करना है, मैसेज करिए तो मत जाने वो। जान जाएगा, वो जान जाएगा, वो जा रहा होगा, आवाज थोड़ा बहुत जाता ही है। तो तो देखते हैं, तो यहाँ से बता रहे थे वाई नॉट कैपिटल टी रिप्रेजेंट, है ना, डबल डोमिनेंट, है ना, ये डबल डोमिनेंट क्यों नहीं होता है, और स्मॉल टी आपको वाई स्मॉल टी नॉट वर्क, या स्मॉल टी आपको नॉट वर्क, ये क्यों नहीं वर्क करता है, ये तो आप लोग का सवाल होगा। पर एनसीईआरटी बुक समझाया क्या, इन हेट्रोजाइगस कंडीशन ऑफ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, इन हेट्रोजाइगस कंडीशन इन आपको कंडीशन ऑफ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, डिप्लॉयड organism can only express one of the gene, one of the allele of given allele। मतलब एक जो अलील दिया हुआ है ना उसमें से एक ही अलील काम करेगा हेट्रोजाइगस के कंडीशन में। करा कि कैपिटल टी स्मॉल टी है तो सर इसमें से कोई एक ही काम करेगा, जो वर्क करेगा कोई वर्क नहीं, ये एनसीईआरटी समझा रहा है। एनसीईआरटी बता रहा है कि डोमिनेंसी का फैक्ट क्या है, और डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में, है ना, हेट्रोजाइगस कंडीशन में, है ना, जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उसमें आपको ओनली आपको कैन ओनली आपको एक्सप्रेस वन ऑफ द एलील, एक ही एलील एक्सप्रेस करता है एक गिवन एलील का, या वन ऑफ द जीन है ना, आपको ऑफ एलील ऑफ गिवन एलील, है ना। मतलब क्या कैपिटल टी स्मॉल टी में सर कैपिटल टी ही क्यों एक्सप्रेस कर रहा है, ये क्यों नहीं एक्सप्रेस कर रहा है, वाई नॉट है ना, आपको दिस एक्सप्रेस, है ना, ये आपको क्यों नहीं एक्सप्रेस कर रहा है। तो इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ से लेके चलते हैं, ठीक है। देखिए हम ये इस टॉपिक का सवाल का जवाब हम दिए हुए हैं आपको, फिर भी एक बार बोल देंगे, लेकिन अभी हम लोग एनसीईआरटी पहले डील कर लेते हैं ताकि कहीं कंफ्यूजन या बोरिंग ना हो जाए टॉपिक, है ना। एनसीईआरटी का पहले लाइन समझ लेते हैं, फिर उसको भी हम लोग डील किए हुए थे कल, एक बार फिर बोल देंगे उसको हम। बट अभी सुनिएगा क्या हम बताना चाह रहे हैं। पहले आप एक बच्चा वाला टॉपिक से शुरू करते हैं। मान लेते हैं सर ये कैपिटल टी है, तो ये क्या आपको स्मॉल टी है सर, है ना। ये दोनों आपको जीन है, ये दोनों जीन यहाँ पे आया और आने के बाद क्या बनाया, कैपिटल टी स्मॉल टी बनाया। और जब कैपिटल टी स्मॉल टी बनाया इसको हम लोग क्या मानेंगे, हेट्रोजाइगस मानेंगे ना। देख के ही लग रहा है कि ये क्या है, हेट्रोजाइगस है। अब मुद्दा ये है कि सर इसमें एक काम करेगा एक काम नहीं करेगा, ये ओवरऑल क्या होगा, टॉल होगा। टॉल है सर तो इसका अंदर एक डोमिनेंट जरूर होगा, क्योंकि ये आपको क्या है सर, टॉल है, और ये क्या है सर आपको ड्वार्फ है। सर जो काम कर रहा है इसका मतलब वो नहीं ना बदला, यहां से यहां तक आया, यहाँ भी टॉल है और यहाँ भी टॉल है, तो चेंज नहीं ना कर रहा है। जो जीन नहीं बदलते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं और अपना बात रख पाते हैं, ऐसे जीन को हम लोग क्या नाम देते हैं, अनमोडिफाइड अलील के नाम से बुलाते हैं। अनमोडिफाइड अलील के नाम से बुलाते हैं जी, अनमोडिफाइड अलील के नाम से बुलाते हैं। जो जीन नहीं बदला सर, देखिए ना, यहाँ भी काम कर रहा है, यहाँ भी काम कर रहा है, क्योंकि ओवरऑल ये क्या है, टॉल है। ऐसे जीन को देखिए, आपको नीट के एस्पिरेंट को यही याद रखना है कि जो जीन वर्क करता है उस जीन को हम लोग क्या नाम देते हैं, अनमोडिफाइड। यही उल्टा सोचना है यहाँ पे, जो काम कर रहा है इसका मतलब नहीं बदला, है ना, जो यहाँ था वही यहाँ है। लेकिन सर यहाँ काम कर रहा था ये, और यहाँ आते ही बदल गया सर, यहाँ काम नहीं कर पा रहा है, काम नहीं कर पा रहा है, इसको में क्या बदल गया ना, मॉडिफाइड। जो उम्मीद किए हुए थे वो उम्मीद को हटा लिया ना, ये मॉडिफाइड हो गया। मतलब आप लोग को आज के बाद हम तुमसे पूछे अनमोडिफाइड एलील का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, इसका दूसरा नाम हो जाएगा डोमिनेंट। ये हम आपको एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं अभी हम, है ना।
और जो काम नहीं कर रहा है ना, इसका मतलब मॉडिफाइड हो जाएगा। इसी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, रिसेसिव, रिसेसिव कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मेंडल आपको समझा रहा होगा कि भाई डोमिनेंट डोमिनेंट क्यों है और रिसेसिव रिसेसिव क्यों है। कहता है कि जब क्रॉस होता है और जो पेरेंटल फीचर है वही पेरेंटल फीचर उसके बच्चे में भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, मतलब उसके बच्चे में भी आपको वही फीचर दिखाई देगा जो उसके पेरेंट में भी है। ठीक है, इसका मतलब वो डीएनए नहीं बदला, माँ बाप से बच्चे में आते वक्त वो डीएनए स्टेबली आ गया, स्टेबली पास कर गया, नॉट चेंज किया। तो ऐसे जीन को हम लोग क्या नाम देंगे, अनमोडिफाइड जीन। और इसी को हम लोग क्या नाम देंगे, डोमिनेंट। जो बदल गया सर, यहाँ काम कर रहा था पर यहाँ पे अब काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये बदल चुका है सर, इसको हम लोग मॉडिफाइड कहेंगे। इसी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, रिसेसिव। लेकिन कोई लड़का कहे सर आप तब ना समझा पाए जब आप ऐसा एग्जाम्पल दिए हमको, लेकिन हम आपको ऐसा एग्जाम्पल कर रहे हैं लेने के लिए, तब तो अपना बात अब नहीं रख पाइएगा, है ना। यहाँ पे तो दोनों काम करेगा सर, कैपिटल टी स्मॉल टी भी आएगा और स्मॉल टी आएगा। कोई लड़का हमको ऐसे करके फंसा सकता है ना, तो लड़का ये भी तो कर देगा सर कि आप ऐसे लेके देते तब तो दोनों का कैरेक्टर आता है। इसमें तो टॉल आता है ना जी भाई, टॉल आ रहा है और डॉर्फ भी आ रहा है, पर दोनों आ रहा है। लेकिन टॉल भी देख रहे हैं हम लोग, मतलब इधर भी टॉल है इधर भी टॉल है, ये तो यूनिक हो गया ना। बट टॉल और टॉल तो दोनों साइड में है, और उसका बच्चा भी टॉल तो बनेगा ना। 75% चांस था ना जी कि आपको इसमें टॉल बनेगा, तो यहाँ बन रहा है सर। तब तो आप फंस जाइएगा बताते वक्त अपनी बात को। तब एनसीईआरटी यहीं पे अपना बात को बदलने के लिए लिख दिया है मोडिफाइड एलील 3 तरह का हो सकता है। मोडिफाइड एलील 3 तरह का, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ बात। मोडिफाइड एलील 3 तरह का, एक होगा फंक्शनल, एक होगा फंक्शनल, एक होगा सर आपको नॉट फंक्शनल, नॉट फंक्शनल, और एक लास्ट में होगा सर आपको नो एंजाइम, नो एंजाइम मेक, नॉट मेक एंजाइम एट ऑल, नॉट मेक एंजाइम, नॉट मेक एंजाइम एट ऑल, एट ऑल, है ना। मतलब 3 पॉइंट होगा, है ना। इस तीनों को देखिए, नॉन फंक्शनल एंजाइम होगा, एक फंक्शनल एंजाइम होगा। एनसीईआरटी पलटिएगा सब आदमी, है ना, एनसीईआरटी में ढूंढिए, है ना। ये तीनों लाइन हाईलाइट कीजिएगा, है ना। एक है आपको, है ना, नॉर्मल, है ना, या नॉर्मल या आपको फंक्शनल। इसका नॉर्मल का, इसका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिखे तो यहाँ पे नॉर्मल लिखना है, बात वही रहता, कोई बदला नहीं है। नॉर्मल या लेस इफिशिएंट एंजाइम, है ना, लेस इफिशिएंट एंजाइम, लेस इफिशिएंट एंजाइम। देखो हम इस सब को बात कर रहे हैं जी, ठीक है, इस तीनों को लेके चल रहे हैं तब, है ना। दूसरा क्या है, नॉन फंक्शनल एंजाइम, हम समझा देंगे, पहले आप लिखिए इसको और या देखिए एनसीईआरटी बुक में। एक है नॉट एंजाइम एट ऑल, है ना, नॉट मेक एंजाइम एट ऑल। हम इस सब को समझने की कोशिश करेंगे, है ना। देखिए हम आपको कहना चाहते हैं, दुनिया में 2 तरह के डीएनए होते हैं। जब आप हिट्रोजाइगस को कंसीडर में लाते हैं तो कोई भी बंदा अगर हिट्रोजाइगस में है तो इसमें 2 तरह का जीन होगा। ये जीन होगा सर, इसका नाम क्या देंगे हम लोग, है ना, अनमोडिफाइड एलील। इसका नाम क्या होगा सर, आपको अनमोडिफाइड एलील के नाम से इसको हम लोग बुलाएंगे जी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये जो है सर, ये कुछ भी हो सकता है ना। ये आपको हो सकता है कैपिटल टी भी हो, है ना, हो सकता है स्मॉल टी भी हो, है ना, और दोनों में से सर कुछ भी हो सकता है। अगर मान लेते हैं किसी केस में अगर ये डबल टी है सर, तो इसमें से किसी एक को आप मानोगे अनमोडिफाइड, किसी एक को, है ना, जो आपकी मर्जी हो, क्योंकि दोनों तो एक चीज जैसा दिख रहा है, अनमोडिफाइड, है ना। जो आपको, है ना, आपको एक को अनमोडिफाइड मान लिया तो दूसरा को आपको मानना पड़ेगा मॉडिफाइड। अब यहाँ पे तुम कह नहीं सकती हो कि यहाँ पे मॉडिफाइड एलील किसके जैसा दिख रहा है, नॉर्मल के जैसा दिख रहा है। और यही जगह पे कैपिटल टी स्मॉल टी है सर, तो हम कल आपको बताए थे स्मॉल टी के साथ मजबूरी क्या है, या तो एंजाइम बनाया तो कोई कामे का नहीं बनाया, या एंजाइम बनाएगा ही नहीं, याद आ रहा ना। ये आपको इस केस में आ रहा है, समझा पा रहे तो ठीक है, नहीं तो इसके बगल में है ना आपको लिखना है कैपिटल टी, इसके बगल में कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके बगल में स्मॉल टी लिखना है जी, ठीक है। या नहीं तो आप, है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी ऐसे लिखना जरूरी है जी, ठीक है। पल्ले पर रहा है, देखिए हम पहले भी बोल रहे हैं कि ना कोडोमिनेंस को, ना वही बात होगा, ठीक है। इसमें आप यहाँ पे चाहे तो कैपिटल टी स्मॉल टी भी लिख सकते हैं, है ना जी, कैपिटल टी स्मॉल टी भी लिख सकते हैं। इसकी बात हो रही है जी, ठीक है। पहले पर आज हम क्या है ना, ये लिख सकते हैं, ऐसे भी मन है तो लिख सकते हैं, ठीक है। और है ना, या कैपिटल टी स्मॉल टी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट क्या है सर, अभी हमको, है ना, हम ये पहले बोल रहे हैं कि एक्सेप्शन को भूल जाइएगा, ठीक है। आपको कोडोमिनेंस हम नहीं पढ़ा रहे हैं, ना ही सर हम आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ा रहे हैं। हम आपको पढ़ा रहे हैं क्या कि सर डोमिनेंट डोमिनेंट क्यों होता है और रिसेसिव रिसेसिव क्या है, नहीं बात कंसेप्ट क्लियर। हाँ क्या ये कैपिटल टी नहीं लिखा है, ये स्मॉल टी है, ये स्मॉल टी है, तो वही तो बात हुआ ना। ये तो काम करेगा, ये काम नहीं करेगा, ठीक है, वही बात होगा। एक काम करेगा मॉडिफाइड होगा, दूसरा आपको अनमॉडिफाइड होगा। देखते हैं, रुक जाओ। देखिए हम आपको बोले थे क्या, है ना, अगर यहाँ पे कोई कैपिटल टी का पेरेंट है, सिर्फ सॉफ्ट एग्जांपल लेके चलिए,
मेंडल पढ़ा रहा है डोमिनेंट किसे कहेंगे और रिसेसिव किसे कहेंगे। इसको हम क्या माने थे, टॉल, इसको क्या माने थे, ड्वार्फ। और दोनों में जब क्रॉस होगा तो पहला जनरेशन क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या बनेगा सर, टॉल। पर इसमें क्या देख रहे हैं, यहाँ भी टॉल है, यहाँ भी टॉल है, मतलब ये डीएनए नहीं बदला। जो डीएनए माँ बाप से बच्चे में आए अब वो अपना बात रख रहा हो, इसका मतलब वो डोमिनेंट है। इसको हम लोग क्या मानेंगे, अनमोडिफाइड एलील के नाम से बुलाएंगे जी, ठीक है, अनमोडिफाइड एलील के नाम से बुलाएंगे। जो डीएनए बदल गया था, यहाँ काम कर रहा था, यहाँ काम करना बंद कर दिया, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, मॉडिफाइड एलील के नाम से बुलाएंगे जी, ठीक है, मॉडिफाइड एलील के नाम से इसको हम लोग बुलाएंगे जी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। दो तरह का केस दिखाई दे रहा है, एक मॉडिफाइड एलील, ये तो सर आप ऐसे लेके आए तब ना, आप जनरलाइज कीजिए अपनी बातों को। तो हम कह रहे हैं कि जब पेयर ऑफ जिन रहता है, जब जिन जोड़ा में रहता है सर, तो उसमें से एक ही जिन काम करता है, चाहे ये काम करे चाहे ये काम करे, कोई भी काम करे, जो काम करेगा, जो वर्क करेगा सर उसको अनमोडिफाइड मानेंगे, जो वर्क नहीं कर रहा है उसको हम लोग क्या मानेंगे, मॉडिफाइड मान लेंगे। पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है सर आपको, कि मान लीजिए सर आपको कभी ऐसा सिचुएशन मिल जाए तो ये तो काम करेगा ही करेगा, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, मॉडिफाइड, इसको अनमोडिफाइड मानेंगे। अनमोडिफाइड मतलब नहीं बदला, यही पे ट्विस्ट है जी, और नहीं समझा पाएंगे तो आपको यही रटना है लास्ट में। इसको हम लोग क्या मानेंगे सर, हम लोग मॉडिफाइड मानेंगे जी, ठीक है, इसको हम लोग क्या मानेंगे, हम लोग मॉडिफाइड। अब मॉडिफाइड एलील के पास दो बात होती है, या तो एंजाइम बनाएगा ही नहीं, है ना, एंजाइम नॉट मेक एट ऑल, नॉट मेक एंजाइम, नॉट मेक एंजाइम एट ऑल, है ना, नॉट मेक एंजाइम एट ऑल, या नहीं तो सर क्या होगा, लेस फंक्शनल एंजाइम बनाएगा, लेस फंक्शनल एंजाइम बनाएगा जी। यही दोनों में से कोई एक बात हो के आएगा जी, ठीक है, या तो लेस फंक्शनल एंजाइम बनाएगा या तो एंजाइम बनाएगा ही नहीं जी, ठीक है। पहले पर हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं, एक अनमोडिफाइड एलील होगा, है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए सर ऐसा भी तो हो सकता था, स्मॉल टी, तो ओवरऑल अनमोडिफाइड हो जाएगा। ओवरऑल क्या देखेंगे हम लोग इसमें, या इसमें भी एक को काम करते हुए रखेंगे, जो काम कर रहा है उसको क्या कहेंगे आपको, मॉडिफाइड, सॉरी अनमोडिफाइड, जो नहीं काम करेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, अनमोडिफाइड कहेंगे, ठीक है। क्लियर हो रहा है क्या होना चाहे, आपको मॉडिफाइड हो जाएगा, सॉरी, इसको हम लोग क्या मानेंगे, हम लोग मॉडिफाइड मानेंगे, एक को क्या मानेंगे, अनमोडिफाइड। इसमें भी वही बात होगा, कोई काम नहीं करेगा, ठीक है, समझा राजेश क्या बोल रहे हैं, या दोनों को भी हम चाहे तो आपको अनमोडिफाइड मान सकते हैं, क्योंकि कोई एंजाइम बनेगा ही नहीं। अब कल का क्लास याद कीजिए सब आदमी, ठीक है, कल हम बता रहे थे कि आपके अंदर में कोई एंजाइम काम कर रहा है, सॉरी कोई जिन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस बात का पता कैसे लगा सकते हैं सर, कि कोई एंजाइम बना रहा है कि नहीं बना रहा है, कोई सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उससे लगाते पता। जैसे कोई ये सेल है, इस सेल के अंदर में सर हम लोग क्या देख रहे हैं, डीएनए, हमेशा डीएनए जोड़ा में रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, डीएनए ऑलवेज इन पेयर, क्योंकि डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में हमेशा डीएनए क्या रहता है, पेयर में रहता है जी, ठीक है, वही क्रोमोसोम पेयर में रहता है, डीएनए भी तो पेयर में रहेगा। और अगर आप इस पे कैपिटल टी लिखते हैं और इस पे भी कैपिटल टी लिखते हैं, तो कोई एक से ही आरएनए बनेगा, चाहे ये आरएनए बनाएगा चाहे ये आरएनए बनाएगा। और जब ये आरएनए बनाएगा तो एनर्जी खर्चा होता है ना जी आरएनए बनाने में, तो कोई ज्यादा नहीं रिस्क लेगा। इससे आरएनए बनाया, ये आरएनए जब साइटोप्लाज्म में जाएगा तो ये किस में बदलेगा, प्रोटीन में चेंज करेगा, ये आपको क्या होगा, प्रोटीन। अब प्रोटीन का दूसरा नाम क्या होता है, एंजाइम, है ना, प्रोटीन हम लोग एंजाइम के नाम से भी जान सकते हैं। एंजाइम हम लोग में ही सब काम करता है सर, ए से रिएक्शन को बी में बदलना है तो ये कौन करेगा, आपको एंजाइम करेगा जी, ठीक है सर। ये कैरेक्टर देगा ना आपको, ये क्या होगा सर, कैरेक्टर होगा, या एंजाइम क्या देगा सर हम लोगों को, कैरेक्टर देगा, है ना। और आपको ये एंजाइम बन रहा है सर, तो फलाना कैरेक्टर शो कर रहा है जी, ये आपको हाइट को बढ़ाने में मदद कर रहा है सर, हाइट को इलोंगेट, जब ए से बी बनेगा तो हाइट की आपको बढ़ना शुरू कर देगा सर, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए आज ये काम कर रहा है, 100 दिन का जिंदगी है, 100 दिन की जिंदगी में से 50 दिन ये काम कर रहा है, तो 50 दिन इसको तुम क्या बुलाओगी, आपको अनमोडिफाइड बुलाएंगे। और उसके जस्ट बगल वाला है ना, वो क्या रहेगा जी, ठीक है, अनमोडिफाइड, आपको इसको हम लोग क्या नाम देंगे, मॉडिफाइड के नाम, भले कैपिटल टी है सर, ये अनमोडिफाइड सर, ये मॉडिफाइड चलाएगा सर, यहाँ पे अनमोडिफाइड, है ना, इस केस में कैपिटल टी के केस में, है ना, यहाँ पे अनमोडिफाइड, देखिए ये है अनमोडिफाइड, इसका नाम दे रहे हैं हम लोग अनमोडिफाइड, है ना, इसका नाम क्या दे रहे हैं, मॉडिफाइड। कोई लड़का देख के नहीं बोल देगा कि सर मॉडिफाइड है ना सर, आपको अनमोडिफाइड के जैसा दिख रहा है, यहाँ पे अनमोडिफाइड और मॉडिफाइड एक जैसा दिख रहा है। तुम लोग कहोगे सर समझाना क्या चाह रहे हैं वो बोलिए। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर होमोजाइगस कंडीशन रहेगा, होमोजाइगस कंडीशन में मॉडिफाइड और अनमोडिफाइड एक ही जात है, एक ही बात है उसका, है ना, कोई अलग नहीं है, ठीक है। मतलब होमोजाइगस अगर कैपिटल टी लेते हैं या स्मॉल टी लेते हैं, इस दोनों केस में क्या रहेगा, मॉडिफाइड बराबर रहेगा किसके, आपको अनमोडिफाइड के। मॉडिफाइड बराबर, तो क्या तुम लोग यही नहीं कहोगे सर दोनों एंजाइम बना लेगा, दोनों से एंजाइम, हम वही एनसीईआरटी भी क्लास मार के दिया हुआ है कि नॉन फंक्शनल एंजाइम, है ना, दूसरा वाला से कोई एंजाइम नहीं बनता है, ठीक है, कोई एक ही वाला से आपको एंजाइम बनेगा।
जिससे एंजाइम बनेगा उसके लिए क्या नाम दिए गए, नॉर्मल। और जिससे नहीं बनेगा उसको क्या कहेंगे, नॉन फंक्शनल एंजाइम। लिखा हुआ जी लेस इफिशिएंट एंजाइम, नहीं लिखा हुआ लेस इफिशिएंट एंजाइम करके। पहला लाइन पे फोकस कर पा रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं। तो उसमें कह रहा है कि आपको लेस इफिशिएंट एंजाइम बनेगा ना। एक केस देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि नॉर्मल एंजाइम बनेगा, तो एक तो नॉर्मल बना रहा है ना, इसमें से एक को क्या नाम दिए, नॉर्मल। एक को क्या कहेंगे, लेस इफिशिएंट एंजाइम, कोई काम का एंजाइम नहीं बनाएगा, लेस इफिशिएंट रहेगा, है ना। तो अगर 100 दिन का जिंदगी है तो 50 दिन इससे काम चला लेगा, और 50 दिन इससे काम चला, या 9 भी चला भी ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन सर आप तब नाम बदल जाएगा, तब इसका नाम हो जाएगा अनमोडिफाइड, और तब इसका नाम हो जाएगा सर आपको मॉडिफाइड। कल हम प्रॉब्लम बताए थे ना कि एंजाइम के पास एक ही सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट होता है, और आप लोग को रियल में पहचाना था कि सर आप दोनों एंजाइम क्यों नहीं काम करते हैं, क्योंकि भाई कच्चा सामान एक ही ठो है, और जब कच्चा सामान एक ही ठो है तो कोई एक एंजाइम बना के न भेजे, दोनों एंजाइम क्यों बनाएगा, काम ही नहीं होगा तब एक ही नहीं कहने कल ये एक ही जमीन का स्लॉट है, तो आप एक ही जमीन पे आप एक ही तरह का घर बना सकते हैं, 50 तो घर तो नहीं ना बनेगा उस पर। वही बात यहाँ पे भी है कि कच्चा सामान आपके पास एक ठो है, तो आपको एंजाइम में कितना चाहिए, एक ही चाहिए ना, ताकि प्रोडक्ट बन जाए। दोनों टी नहीं काम करेगा, क्यों नहीं काम करेगा, क्योंकि आपके पास सबस्ट्रेट कम है, या सबस्ट्रेट के लिए बाइंडिंग साइट एक ही ठो दे सकता है, कोई एक ही एंजाइम से आप सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट में चेंज करा सकते हैं जी, ठीक है। अब वही जगह पे अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है सर, तो ये स्मॉल टी है ना सर आपको लेस इफिशिएंट एंजाइम बनाता है, लेस इफिशिएंट, है ना, लेस इफिशिएंट, सॉरी लेस इफिशिएंट से ज्यादा अच्छा इंग्लिश होगा कि सर नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाता है, कोई कामे का नहीं है, नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाता है। या नहीं तो सर क्या होगा, नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाएगा, या एंजाइम बनाएगा ही नहीं एंजाइम, है ना, नो एंजाइम एट ऑल, है ना जी, नो एंजाइम एट ऑल, या तो एंजाइम बनाएगा ही नहीं, ठीक है। कौन की बात, तब ऐसा कोई बंदा जो एंजाइम ही नहीं बना पा रहा है, इसका मतलब कभी प्रोडक्ट चेंज होगा, कभी ए से बी ना बन पाएगा। जब आप ए से बी नहीं बना पाए इसका मतलब क्या, वो लेस हो गया ना, मतलब ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, इससे कोई एंजाइम बन ही नहीं रहा है, अब बन भी रहा है तो बहुत कमजोर टाइप का है, वीक टाइप का है, तो ये कभी भी ए को बी में नहीं बदल पाएगा, ये दोनों, है ना, ये कभी भी ए को बी में नहीं बदल पाएगा। जब ए से बी में नहीं बदल दे रहा है तो इसका काम नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है सर, इसका मतलब ये चेंज कर गया सर, अपने माँ बाप से आपको अलग हो गया, इस वजह से सर इसको क्या मानेंगे हम लोग, ड्वार्फ मान लेंगे, समझ में आ रहा है, मतलब ड्वार्फ करने का मतलब क्या, रिसेसिव मान लेंगे। अगर स्मॉल टी इधर से भी आ जाए तो दोनों में से कोई एक काम करेगा, या दोनों का दोनों काम नहीं करेगा। जब दोनों का दोनों नहीं काम करेगा इसका मतलब हम क्या मानेंगे, लेस इफिशिएंट मानेंगे, या आप इसी को क्या मानेंगे, नो एंजाइम एट ऑल मानेंगे। समझा दिए जी, ठीक है। अब जिसको दिक्कत हो रहा होगा अभी भी कि सर क्या बता रहे थे आप, हम इसको समझाते हैं, आप लिख देते हैं, ठीक है, अब उसी को आप याद कीजिएगा। देखिए अलील का 3 फॉर्म हो सकता है, अब देखिए हम लिख रहे हैं, जितना बात बोले हैं ना वो लिख रहे हैं। इन मोनोहाइब्रिड केस, इन मोनोहाइब्रिड केस, है ना, आपको मोनोहाइब्रिड केस एलील हैव 3 फॉर्म, है ना, एलील के कितने फॉर्म होते हैं, एलील के हैव, है ना, 3 फॉर्म, इसके 3 फॉर्म होते हैं, ठीक है, 3 फॉर्म होते हैं। एक होगा सर कैपिटल टी, एक होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, एक होगा स्मॉल टी। इस केस में क्या होगा, एक यूएन होगा और एक एम होगा, सीधे एम माने मॉडिफाइड, एक है यूएन माने अनमोडिफाइड। हम इधर लिख देते हैं, ये होगा यूएन मॉडिफाइड, है ना, और यहाँ पे सीधे लिख रहे हैं मॉडिफाइड। यहाँ पे मॉडिफाइड जो होगा सर, मॉडिफाइड जीन क्या होगा, है ना, पैरेलल होगा सर, है ना, आपको सिमिलर टू है ना अनमोडिफाइड, बट आपको लिखा, आपको नॉट मेक आपको लिखा, आपको नॉट मेक फंक्शनल एंजाइम, यहाँ पे फंक्शनल एंजाइम, नॉट मेक फंक्शनल एंजाइम, ये फंक्शनल एंजाइम नहीं बनाता है, नॉट मेक फंक्शनल एंजाइम। हम तुमसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, हम क्वेश्चन पूछेंगे इन विच केस, है ना, आपको मॉडिफाइड अलील, है ना, नॉट वर्क, है ना, आपको इन विच केस मॉडिफाइड अलील, है ना, सिमिलर टू अनमोडिफाइड अलील, है ना, क्वेश्चन आ गया। अब क्वेश्चन को कैसे पूछेगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका ऑप्शन देगा होमोजाइगस केस में, होमोजाइगस, है ना, होमोजाइगस डोमिनेंट का केस, डोमिनेंट। दूसरा हो जाएगा हेट्रोजाइगस का केस, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, है ना, होमोजाइगस रिसेसिव,
और चौथा ऑप्शन हो जाएगा कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस। तो देखिए हम आपको पहले बोल रहे हैं कि मॉडिफाइड अनमॉडिफाइड सिंपल में अपने में लेके चलना, ये आंसर होगा इसका। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम बताएंगे इसका क्या कारण होगा जी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इसमें हम एक और लाइन लिख देते हैं 12th के ध्यान में रखते हुए कि है ना, हेयर वन ऑफ द जीन आर वर्क, हेयर वन ऑफ द जीन वर्क, है ना, जीन क्या होगा, वर्क करेगा, विच मेक है ना, वो आपको एक ही जीन काम करेगा, वन ऑफ द जीन वर्क विच मेक आपको फंक्शनल प्रोटीन या फंक्शनल एंजाइम, विच मेक फंक्शनल एंजाइम। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आइए कैपिटल टी स्मॉल टी में जो आपको काम नहीं कर रहा है, नॉट मेक फंक्शनल एंजाइम, इसकी बात हो रही है, ठीक है। नॉट मेक फंक्शनल एंजाइम, जो फंक्शनल एंजाइम नहीं बना रहा है सर, नॉट मेक फंक्शनल एंजाइम, है ना, नॉट मेक फंक्शनल एंजाइम इज कंसीडर एज, इसको क्या मानेंगे, कंसीडर एज मॉडिफाइड एलील, है ना, कंसीडर एज मॉडिफाइड एलील या है ना, हेयर, यहीं पे हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर हेयर मॉडिफाइड एलील ऑल्सो कॉल्ड रिसेसिव, यहाँ पे मॉडिफाइड एलील क्या कहेंगे, रिसेसिव कहेंगे। हेयर मॉडिफाइड एलील इज नोन एज, इज कॉल्ड रिसेसिव, इसको हम लोग क्या मानेंगे, हम लोग रिसेसिव मानेंगे जी, ठीक है, रिसेसिव के तौर पे हम लोग मानेंगे जी, ठीक है। अब यहाँ पे जो देखते हैं ये क्या हो जाएगा सर आपको, ये हो जाएगा आपको अनमोडिफाइड एलील, इसको हम लोग क्या मानेंगे, हम लोग मॉडिफाइड एलील मानेंगे जी, ठीक है, जो काम कर रहा है सर, दैट वर्क, दैट डू, है ना, लिखा आपको मेटाबॉलिज्म, जो आपको मेटाबॉलिज्म में भाग लेगा जी, ठीक है। पल्ले पर राज्य हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हो ये इसको दाबेगा, हम एक बार पढ़ाते थे ना, ये इसको दाब देगा, दाबेगा क्यों भाई, इसको काम ही नहीं होता है सर, इसका काम ही नहीं बन रहा है, इसलिए इसको तो आपको लेस इफिशिएंट की रिसेसिव मानेंगे, है ना। वही जगह पे स्मॉल टी होगा, यहाँ पे आप चाहें तो आप एक को मॉडिफाइड बोल सकते हैं, एक को क्या बोलिए आप, मॉडिफाइड, एक को क्या कहिए आप, अनमोडिफाइड, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों का दोनों क्या होगा सर, आपको नॉट मेक एंजाइम, या पहला वाला केस याद कीजिए, लेस इफिशिएंट एंजाइम, नॉट मेक एंजाइम एट ऑल, ये एंजाइम नहीं बना सकता है, नॉट मेक एंजाइम एट ऑल, हेंस, है ना, आपको लिखा आपको नो कैरेक्टर एक्सप्रेस, जब कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं किया, नॉट कैरेक्टर एक्सप्रेस, है ना, देखिए जो बड़ा नहीं हुआ तो उसका मतलब छोटा ही नहीं होगा, जैसे इमेजिनेशन कीजिए कि और कोई टॉल नहीं हुआ, इसका मतलब क्या रह जाएगा, ड्वार्फ रह जाएगा, पहले पर क्या होना चाहे, तो नॉट कैरेक्टर आपको एक्सप्रेस, है ना, जब ये कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं करेगा, है ना, दैट इज रिसेसिव, दैट इज क्या हो जाएगा, ये रिसेसिव जीन हो जाएगा, रिसेसिव जीन हो जाएगा जी, ठीक है। इसमें दोनों नहीं बना पाया, कल पढ़ा रहे थे ना, जैसे मान लीजिए एक भी कैपिटल टी है तब ना वो ई बना करके ए को बी में बदलेगा, अब मानिए दोनों का दोनों स्मॉल टी है तो ई तो बना ही नहीं, ई बनाने तो ए से बी ना बनेगा, जब ए से बी नहीं बनेगा इसका मतलब वो चीज वैसा ही रह जाए ना जो पहले था, बी बनता तब ना इसका हाइट बढ़ता, लेकिन बी बना ही नहीं तो हाइट बनेगा ही ना, इसका मतलब ये रिसेसिव हो गया, पहले पर हम यानी कि ये काम ही नहीं किया, तो इसका वो रिसेसिव है ना। पल्ले पर राजी हम क्या बोल रहे हैं, किसी को डाउट है तो पूछिए, नहीं तो हम इसको यहाँ से आप शुरू कर रहे हैं कि आपको लिखा आपको इन केस ऑफ जीन एक्सप्रेशन, है ना, जीन एक्सप्रेशन हो, इसके लिए है ना आपको जीन एक्सप्रेशन, है ना, देयर इज एंजाइम, देयर मस्ट बी एंजाइम फॉर्मेशन, देयर इज मस्ट बी, है ना, प्रोटीन सिंथेसिस, याद कीजिए हम पहला जो नहीं पढ़ाते जीन लैक ऑपरेंस, जीन रेगुलेशन चैप्टर 6 में जो लैक ऑपरेंस पढ़ाते थे, कहते कोई भी काम हो तो उसके लिए प्रोटीन बनता है, ठीक है, तो जीन एक्सप्रेशन के लिए देयर मस्ट बी प्रोटीन सिंथेसिस, है ना, प्रोटीन सिंथेसिस, दैट इज व्हाट, दैट इज आपको फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ, है ना, आपको क्या चीज होगा, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ, है ना, आपको फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम, ये एंजाइम का बनना जरूरी है। इफ ए जीन not make enzyme, not make functional enzyme, जब वो फंक्शनल एंजाइम नहीं बनाता है ना, देन कंसीडर एज रिसेसिव, देन, है ना, आपको कंसीडर एज रिसेसिव कहोगे तो इस सब पूरा ऊपर से जा रहा है, ठीक है। तो अब लास्ट में याद यही रखना है कि सर आपको जो आपको कैपिटल टी होगा, डोमिनेंट को हम लोग क्या नाम देते हैं, तो हम लोग यही याद रखना कि डोमिनेंट को हम लोग क्या नाम देंगे, है ना, आपको अनमोडिफाइड कहेंगे, अनमोडिफाइड, और
रिसेसिव को क्या नाम देंगे हम लोग? रिसेसिव को नाम देंगे हम लोग मॉडिफाइड। इसको हम लोग क्या नाम देंगे? हम लोग मॉडिफाइड के नाम से बुलाएंगे। दो बातें हो जाएंगी, ठीक है। डोमिनेंट का नाम हो जाएगा अनमॉडिफाइड, रिसेसिव का नाम हो जाएगा मॉडिफाइड। ये आपको बस इतना 12th वाले बच्चों को याद रखना है। क्वेश्चन पूछ सकता है नीट में, अभी तक आया तो नहीं है पर किसी साल आ गया तो अपना याद रखिएगा कि हमको पढ़ा हुआ था डोमिनेंट का मतलब अनमॉडिफाइड और रिसेसिव का मतलब क्या हो जाएगा? मॉडिफाइड, है ना जी। इसी को पूरा हम बोर्ड पे समझा दिए हैं कि कौन कैसे आप किस हालात में मॉडिफाइड रहता है, किस हालात में अनमॉडिफाइड रहता है। होमोजाइगस कंडीशन में एक को तुमको मानना पड़ेगा कि वो अनमॉडिफाइड है, एक को मॉडिफाइड है। पर हाँ, ये बात तुमको लिखना भी पड़ेगा कि भाई दोनों एक दूसरे का पैरेलल है, सिमिलर है, मॉडिफाइड बट नॉट मेक एंजाइम, है ना। बट उसमें से एक क्या होगा? बट वन ऑफ देम, है ना, वन ऑफ देम, है ना, नॉट मेक एंजाइम, है ना, उसमें से एक एंजाइम नहीं बनाएगा। हियर वन ऑफ द जीन, है ना, वर्क आपको विच इज मेक फंक्शनल एंजाइम। एक जीन काम करेगा, दूसरा जीन काम नहीं करेगा। इसमें जो काम नहीं कर रहा है ना, उसको हम लोग क्या नाम देंगे? है ना, जो काम नहीं कर रहा है ना, तो उसको हम लोग आपको मॉडिफाइड कहेंगे जी, ठीक है। और हेंस मॉडिफाइड एलील इज कॉल्ड रिसेसिव। यहाँ पे हम लोग, है ना, आपको मॉडिफाइड को क्या नाम देंगे? रिसेसिव के नाम से। यहाँ पे थोड़ा अंतर है, हम कहे थे नहीं कुछ साल बाद ये बदल भी सकता है, ये काम करेगा फिर ये काम बंद कर देगा जी, ठीक है। लेकिन यहाँ बदल नहीं सकते हम लोग, ठीक है। दोनों में अंतर है लैंग्वेज में, है ना। इसमें देख रहे हैं कि आज ये मॉडिफाइड है, कल ये अनमोडिफाइड है, और कल ये मॉडिफाइड हो जाएगा, कल ये अनमोडिफाइड। उन्हें दोनों में से एक, जैसे दोनों भाई एसिस्टेंट है तो आज वो आपको देख लेगा, कल वो देख लेगा, ऐसे टाइप का। लेकिन इस केस में आप ऐसा नहीं कर सकते। एक तो काम ही नहीं कर रहा है, तो जब काम नहीं कर रहा तो उसको प्योर रिसेसिव मानेंगे। जो काम कर रहा है तो उसको हम लोग यहाँ पे क्या नाम देंगे? डोमिनेंट या मेटाबॉलिक एक्टिविटी में भाग लेता है। यहाँ दोनों नहीं काम कर रहा है, फिर भी अपनी सुविधा के लिए हम एक को मॉडिफाइड मानेंगे, एक को अनमोडिफाइड मानेंगे। तो यहाँ कंफ्यूजन हो जाओगी कि सर यहाँ पे अनमोडिफाइड भी रिसेसिव होना चाहिए, यहाँ आप लिखिए कि अनमोडिफाइड डोमिनेंट होगा। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि भले मान लो, मानने के लिए हम बोले हैं, लेकिन ये दोनों क्या एंजाइम बनाएगा ही नहीं, ठीक है। ओवरऑल क्या है? ये रिसेसिव होगा जी, ठीक है। क्वेश्चन दे के ही पूछ सकता है मॉडिफाइड किसे कहते हैं और अनमोडिफाइड किसे कहते हैं। ऐसे देने से नहीं क्वेश्चन समझ में आ पाएगा, ठीक है जी। ऐसे अगर सीधा पूछ देता है, सीधा पूछ देता अनमोडिफाइड क्या होगा, तो जनरली तुम सीधा में तुम मानना कि डोमिनेंट होता है, और सीधा सीधी पूछ दिया मॉडिफाइड किसे होते हैं, रिसेसिव कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन में लैंग्वेज दे देगा कि कैपिटल टी स्मॉल टी में कौन मॉडिफाइड है कौन अनमोडिफाइड है, तब आपको बोलना होगा ये आपको अनमोडिफाइड है और ये क्या है सर आपको, है ना, ये आपको, है ना, मॉडिफाइड है। और जब इसी केस में आपको दे दे कैपिटल टी है, तो किसी एक को तुम मॉडिफाइड मानोगी और किसी एक को अनमोडिफाइड मान लेंगे, ये आपकी मर्जी पे है। क्लियर हुआ? क्या हुआ? हो जाएगा, वहाँ अंदर से कंट्रोल हो रहा है, हाँ अंदर से है कंट्रोल में, ठीक है। तो अनमोडिफाइड है ये, है ना, और ये भी आपको क्या हो गया, है ना, मॉडिफाइड हो गया जी। इतना बात तुम लोग को समझ में आना चाहिए। एक दो क्वेश्चन हम लिख देते हैं बोर्ड पे, और वो सबसे आ जाए तो कहीं, ठीक है, इसलिए हम एक दो क्वेश्चन लिख देते हैं इस पे, है ना। जवाब दे सकते, किसी को भी मौका है जवाब देने का। तो क्या आंसर होगा? ठीक है, 3 ही होगा। इसको लैंग्वेज भी दे सकता है, होमोजाइगस डोमिनेंट, और ये हो जाएगा हेटेरोजाइगस डोमिनेंट।
ठीक है, तुम लोग नहीं आंसर दे रही हो कोई? ऑनलाइन क्लास में है कि नहीं कोई? हाँ, है हेलो, सर, है सर। हाँ है। ठीक है, आंसर तो आप तो इसका क्या होगा दूसरा? लिखते लिखते ही है आप तुरंत पूछते भी नहीं, तुरंत आप आंसर बता देते हैं। अच्छा ठीक है, तो अगला पूछ के बोलते हैं, ठीक है। तुम जो स्टार्ट करते हैं, तीसरा तीसरा क्वेश्चन देते हैं। हाँ ये तो मार तो दी, ये तो यहाँ था। एक क्वेश्चन देख रहे हैं, बोल के भी बोले क्या इसमें है कि आपको इन विच केस ओनली अनमोडिफाइड जीन को एग्जिस्ट, मतलब को एग्जिस्ट करता हो, दोनों अनमोडिफाइड ही होना चाहिए। पहला केस है आपको, है ना, आपको राउंड कलर, राउंड कलर ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है ना आपको पिंक कलर, पिंक कलर। तीसरा ऑप्शन है ब्लू कलर, ब्लू कलर, रुक जाओ ना, पढ़ाए हैं। चौथा आपको ऑप्शन है ना आपको स्टार सिंथेसिस, स्टार सिंथेसिस। अब बताओ इसका क्या आंसर होगा? हेलो, वन होगा, राउंड कलर दोनों उसमें करता है ना, को एग्जिस्ट करता है। हाँ ठीक है, और कोई भी है? और कोई भी बोलेगी? पिंक कौन बोल रहे? आसना, ये ना होगा, को एग्जिस्ट करता है। को एग्जिस्ट में अनमोडिफाइड ही है ना, अनमोडिफाइड। देखो कैपिटल ए ब्लड ग्रुप होता है, बी, दोनों का दोनों डोमिनेंट को ही है। एग्जिस्ट है, दोनों डोमिनेंट है। दैट्स व्हाई ये दोनों डोमिनेंट है, दोनों अनमोडिफाइड हुआ ना, दोनों अनमोडिफाइड हुआ। मेंडल इस सब चीज को नहीं समझाया था, लेकिन समझाता तो कंफ्यूज होता, इसलिए वो अपने तरीके से बात को रख दिया था कि कैपिटल टी स्मॉल टी में एक अनमोडिफाइड होगा, एक मॉडिफाइड होगा। लेकिन हम लोग जानते हैं ना कि मेंडल की बात को गलत साबित करता है राउंड कलर। इसमें राउंड कलर याद है ना, गाय एक रेड कलर की गाय को व्हाइट कलर के बुल से क्रॉस कराते थे, नहीं याद आ रहा है ना? चितकबरा नाम कलर का नाम है, चितकबरा नहीं जानता? राउंड कलर नहीं था क्लास में, एक व्हाइट कलर का जो आपको काव था, है ना, या रेड कलर की जो काव था, उसको किससे, व्हाइट कलर के बुल से क्रॉस कराए, है ना। जब इसने जो बच्चा पैदा लिया था तो उसमें आपको कहीं कहीं पे रेड हेयर था, कहीं पे रेड हेयर था, नहीं चितकबरा जिसे कहते थे, ब्लैक एंड व्हाइट वाला जो है, कहीं कहीं पे व्हाइट हेयर था। यहाँ पे होता है व्हाइट डोमिनेंट है, और यहाँ पे क्या है, रेड डोमिनेंट है। तो दोनों डोमिनेंट हुआ ना, और जब दोनों डोमिनेंट हो तो को डोमिनेंट नहीं कहेंगे, को डोमिनेंस नहीं पढ़ा था तब। हाँ, तो इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं, लास्ट होगा वो क्वेश्चन। पगला माने पढ़ाए नहीं थे, बता कहाँ कहाँ था पिंक कलर? पिंक कलर नहीं पढ़ा है तुम? नहीं था, पढ़ाए हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में नहीं था तुम? इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं था तुम? पगला अभी 4 दिन पहले स्नैपड्रैगन स्पेसिस डॉग फ्लावर, देखो तो फोटो उसको, ये यही बगल में जो है। हाँ ये क्या है? हाँ स्नैपड्रैगन वाला फोटोग्राफ, रेड को कलर क्रॉस कराए थे आपको व्हाइट के साथ, रेड को क्रॉस कराए थे व्हाइट के साथ, नहीं कहते एफ1 जनरेशन कैपिटल, इसको हम लिए थे कैपिटल आर, इसको लिए थे स्मॉल। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल था कैपिटल स्मॉल, ये होना चाहिए था रेड, बन गया पिंक। पढ़ता ही नहीं होगा घर पे, समझता यहीं पे सब कुछ हो जाएगा। नहीं पढ़ा यहाँ पे, वो परसों भी पढ़ा है ये बात को हम, तो फिर तुम लोग नहीं आया था? पिछले वाले उस दिन भी पढ़ाया, जीन इंटरेक्शन का टाइप था, तो यूट्यूब पे काहे नहीं देखे? बंद कर दे महीना दिन, 15 दिन के लिए बंद कर दे, 15 दिन। आप बहुत परेशान रहते हो ना, बंद कर दे। कल भी टेस्ट आएगा, नहीं जानते हैं हम ना तुम लोग, कल भी मत आना। अजीब दिक्कत है तुम लोग के साथ, पढ़ाए तभी दिक्कत, नहीं पढ़ाए तभी दिक्कत। ये हम पढ़ाए थे ना जी, पिंक कलर इसमें था ना जी, आपको क्या नाम है आपको, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। तब तो उस दिन भी 2 बार इसको बढ़ा चुके थे, ठीक है। डॉग फ्लावर, मारिया बिली जलापा, ये ब्लू कलर का जो अंडुलेशन फॉल था, है ना,
एंडिलिशियन जो फाउल था, ये भी तो हम पढ़ाए थे ना, एक ब्लैक कलर का जो फीदर था, ब्लैक फीदर का आपको ये हेन था। नोट्स में नहीं लाया, नोट्स में देखो लिखा हुआ ये सब बात है ना, नोट्स में हम दिखाए थे, जाके देखिएगा, इसे पढ़ाए हुए हैं। स्टार्च कलर भी पढ़ाए थे उस दिन, स्टार्च सिंथेसिस जिन इंटरेक्शन टॉपिक था उसमें हम पढ़ाए थे बात, यूट्यूब पे भी लोडेड है। अब ये भी नहीं कह सकते कि हम पढ़ाए तो आपको उसी क्लास की था, आप नहीं देख रहे तो ये आपकी गलती है। अभी देखिए एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट 1 मिनट है, तो आप देखिए इसको रीडिंग दे देंगे जी कल, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, देखते हैं, ये पूरा हो गया, अब हम इसको अब रेटिंग देना है हम लोगों को। अब कल हम लोग डाई हाइब्रिड पढ़ेंगे जी, कल क्लास लेंगे, टेस्ट का अपना टाइमिंग 10 बजे दे देंगे, ऑनलाइन अपना दे दीजिएगा। कल 12th सिलेबस का टेस्ट है, और ये है ना, ये सब हम कल देंगे, मतलब कल डाई हाइब्रिड पढ़ाएंगे जी, कल क्लास होगा, कल पढ़ाएंगे जी, ठीक है। एक बार बस देखिए, एक क्वेश्चन और है, ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन होगा, इधर से आइए। Which one make है ना एंजाइम इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, है ना। आप ऑप्शन है मॉडिफाइड एलील, हाँ वही आंसर होगा, मॉडिफाइड। दूसरा ऑप्शन है अनमॉडिफाइड, तीसरा ऑप्शन है बोथ 1 and 2, बोथ 1 and 2, चौथा ऑप्शन है ना, इजी लिख देते हैं, विच वन मेक फंक्शनल एंजाइम, कंफ्यूजन हो जाए तो